ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी के पटेल मंडप में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कवि और सभी फनकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि प्यार मित्रता बनी रहे। मुशायरा रात को 4 बजे तक चलता रहा, सभी उपस्थित रहे। मुशायरा इतना खूबसूरत था कि ऑडियंस उठने का नाम नहीं ले रही थी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सभी मुशायरा पढ़ने वालों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए इस कार्यक्रम की काफ़ी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्यार मोहब्बत से इस मेले में आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। ये ऐतिहासिक मेला है। हम ऐतिहासिक मेले की में नौचंदी में मुशायरे का आयोजन हर साल कराते हैं। इस साल काफ़ी क्रेज़ है और जनता ने बहुत प्यार से हमें सुना। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करते हैं, ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी को हमेशा बरकरार रखने के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। मेले में आएँ और मेले की शोभा बढ़ाएं। प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्था को संभाल के रखा। नौचंदी बहुत ही खूबसूरत है। हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी आप ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी में आएँ तो ज़रूर पटेल मंडप में आएँ, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक फनकार अपनी फ़न को दिखाते हैं और आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं। मेरठ नौचंदी में सभी लोग उपस्थित थे, सभी कलाकारों ने, सभी फनकारों ने और सभी कवियों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और कहा कि ऐसा मेले में होना चाहिए। ये ऐतिहासिक मेला है और इसमें जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्रशासन का और सिविल डिफेंस का, सभी का काफ़ी धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि आप देख सकती हैं कार्यक्रम सुबह के 4 बज रहे हैं और ये ऑल इंडिया मुशायरे का जादू है जो तमाम लोगों पर छा रहा है और सभी लोग काफ़ी आनंद भरकर इस मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और इस ऐतिहासिक मेला नौचंदी के पटेल मंडप में जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ है, उस मुशायरे में लोग उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतना खूबसूरत ये मुशायरा हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से आप रात दिन मेहनत कर कर जनता की आवाज़ को बुलंद करती हैं। तहे दिल से हम चाहते हैं कि ये चैनल और तरक्की करे और आप इसी तरह से परवान चढ़ती रहें, जनता की आवाज़ को बुलंद करती रहें। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम लोगों ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की तारीफ करते हुए, इस मेले की तारीफ करते हुए, इस ऑल इंडिया मुशायरे की तारीफ करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अपनी बात को हमारे तक पहुँचाने के लिए तमाम लोगों से निवेदन करा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़े। ये चैनल सच्ची और अच्छी खबर दिखाता है। तो देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, आपका चैनल आपके हाथ में। हमें दीजिए इजाज़त। हम इसी तरह से आपको हर जगह की न्यूज़ दिखाते हैं। कृपया कर हम आपसे निवेदन करते हैं, एक लाइक ज़रूर दें ताकि हमारे चैनल को और अच्छा प्रमोट मिले और अच्छा लोग शामिल हों इस चैनल में, ताकि हम अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ मिलाकर जनता तक पहुँचा सकें। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सभी मुशायरा पढ़ने वालों ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की तारीफ करी। आम जनता ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी तारीफ करी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। तो स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। आज ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी में कार्यक्रम चल रहा है। पटेल मंडप में मुशायरे का आयोजन हुआ है। एक से बढ़कर एक कवि आए हैं और शेर पढ़े जा रहे हैं। कलाम बहुत ही खूबसूरत है, तहजीब के साथ सब लोग सुन रहे हैं। मेरठ वालों का बहुत प्यार सभी शायरों को मिल रहा है। आज हमारे साथ हैं सर, हम मालूम करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम फैज़ महमूद है। मैं सैफ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम लोग ये मुशायरा पहले भी करा चुके हैं। कल्चरल प्रोग्राम में और लिटरेचर में हम लोगों का बहुत योगदान रहा है और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का। आपका बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि आपने पूरे मेरठ की आवाज़ उठाई है, नाले से लेके सड़क तक, और कोई भी कुछ भी काम हुआ हो आपने उसे रिपोर्ट किया है। अभी 2 बज रहे हैं जी, बिल्कुल। हाँ, 2 बज रहे हैं और ऑडियंस उठने का नाम नहीं ले रही है। ऑडियंस उठने का नाम नहीं ले रही है। 2 साल पहले भी ऐसी ही मुशायरा हुआ था और अब ये मुशायरा ऐसा हुआ है। लोगों को बहुत इंतज़ार था कि सैफ फाउंडेशन ऐसा मुशायरा कराए और वसीम साहब आए हैं, डॉक्टर हरिओम साहब आए, नवाज़ साहब आए हैं, रियाज सागर साहब आए हैं, नदीम शाद साहब आए। सब एक से एक दुनिया के सबसे बड़े शायर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये मेरठ की खुशनसीबी है, मेरठ की खुशनसीबी है और ये यहाँ का जो आवाम है वो इसे एंजॉय कर रहा है और सराहना कर रहा है सबकी एक एक। तो जिस तरह से आपने ये मुशायरा रखा और वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत साल के बाद हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारे लिए बहुत खूबसूरत दिन है आज का,
क्योंकि ऑडियंस उठने का नाम नहीं ले रही है, इतनी ऑडियंस है अभी भी, रात के 2-2:30 बज रहे हैं। तो कैसे लगता है आपको जब इस तरह से ऑडियंस आपका साथ देती है, मेरठ की सरजमी पर आप शो कराते हैं? आज हमने हिमांशी बाबरा का लोगों को पता नहीं था कि वो मेरठ से बिलोंग करती हैं, तो हमने एक कवित्री रखी हिमांशी बाबरा, ताकि लोगों को पता चले और लोग अपने सर फख्र से ऊंचा करें कि ये मेरठ से इतनी 21 साल की लड़की और इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है और इतना लिटरेचर पे काम कर रही हैं और इतना लोगों ने उन्हें पसंद किया। मैं इसका बहुत बहुत मुबारकबाद जनता को देना चाहता हूँ और आवाम को देना चाहता हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच समय समय पर आती है, हमारे 2 शब्द क्या कहेंगे? आपने इतना अच्छा, अभी 2 बजे रहे हैं और पत्रकार यहाँ कम से कम बैठे हैं और आप अभी तक यहाँ हैं, इसका बहुत बहुत आपका मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं ये प्यार मोहब्बत हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर इस तरह से कलाम पढ़े जाएंगे तो क्यों नहीं जनता दीवानी होगी। और सही बात है, सब कुछ फना हो जाएगा, सिर्फ प्यार ही रह जाएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देखते रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ हमारे साथ हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप करना या वॉइस से बोल देना, आपका चैनल आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी शायरी को कौन नहीं चाहता, सभी आपको दिल से प्यार करते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपके चर्चे हैं। और आज आप मेरठ में तो कई बार आप आए हैं, मगर ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी में जो आपने शाम सजाई है और अभी आपके कलाम को सुनना बाकी है, क्या कहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से इस प्यारे समय पर, इस लम्हे पर? मेरठ नौचंदी का मुशायरा हमेशा तारीखी होता है और मैं तो तकरीबन 1982 से आता हूँ, तो एक बड़ी लंबी मुद्दत से आ रहा हूँ। बहरहाल ये इस इलाके का बहुत नुमाया और बहुत तारीख साज मुशायरा है। लोग बड़े सलीके से सुनते हैं और यहाँ मुशायरे हमेशा अच्छे होते हैं और उम्मीद ये है कि आज भी अब तक जितना मुशायरा हुआ है वो भी बहुत शानदार हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो आइंदा जो आगे मुशायरा होगा वो बहुत अच्छा होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुशायरों की रवायत जो है वो रफ्ता रफ्ता दम तोड़ रही है, तो सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि दम तोड़ती हुई इस रवायत को जिंदा रखें और वो सलीके से इन मुशायरों को एक तवानाई, एक रोशनी, एक चमक और एक ताकत बख्शे। और ताकत बख्शने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा शेर सुनने के लिए अच्छा शेर पढ़ना ज़रूरी है। साहब आपको और क्या कहना चाहिए? मेला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा एक परचम लहराया जाता है। देखिए, इसकी तो पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है, हमारे मुल्क के हर बाशिंदे को ज़रूरत है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जो हर फ़ज़ा को शानदार और खुशगवार बना सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत की फ़ज़ा हमवार रहे और खुशगवार रहे। तो मैं समझता हूँ मेरठ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को इसकी ज़रूरत है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। और मैं समझता हूँ कि मोहब्बत की ज़िंदगी अगर बहुत थोड़े। और क्या कहना चाहिए सर? बड़ा सा मेला है जहाँ हर कोई चाहता है आपसे बात करनी, ये खुशनसीबी है हमारी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहरहाल हमारी नई नस्लों को चाहिए कि वो उर्दू पढ़ें और उर्दू सीखें, उर्दू बोलें। उर्दू के अंदर जो चाशनी है, जो मैग्नेटिक पावर है उर्दू के अंदर, वो मेरे ख्याल से दो दिलों को जोड़ती है, दो किनारों को एक करती है, दो सभ्यताओं को, दो संप्रदाय को, दो धर्मों को एक करती है। और मेरा तो शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, कैसा लगा? हमेशा आपका इंटरव्यू लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेरी नेक ख्वाहिशात आपके लिए भी, आपके चैनल के लिए भी, और बहरहाल उर्दू के फ़रोग में, शायरी के फ़रोग में आप लोगों का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसके लिए आप सब लोगों को मुबारकबाद। देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ आपके आसपास में।
हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी, जहाँ इतिहास रचा गया है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस मेले को दर्शाता है। सभी लोग यहाँ आते हैं, इस प्यारे से मेले में आनंद उठाते हैं। साथ ही पटेल मंडप में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते हैं। आज भी इंटरनेशनल जो मुशायरा है, जो लोग सुनने के लिए इतने बेताब थे, काफ़ी दिनों से इसकी तारीफ देख के हम लोग ज़रूर ये मुशायरा सुनेंगे। आज मेरठ की नौचंदी के पटेल मंडप में एक कार्यक्रम हो रहा है। सर हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे उस प्यारे से लम्हे को किस तरह से बयान करेंगे अपने अल्फाजों में? सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ की जनता की आवाज़ में आपका, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं क्या मजमा है, टाइम भीड़ है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, और फैज महमूद है, उन्होंने बहुत ही शानदार महफिल प्रस्तुत की है। आप सभी लोगों ने इसको बहुत शान साल किया है। इसका नौचंदी मेले की एक अच्छी रवायत रही है। बहुत बात से मेरा मन था, मुझे बुलाया भी जाता था, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाता था। लेकिन इस बार जो है मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये हमारी अपनी तहजीब है, इसको करने की जरूरत है। और ऐसे प्रोग्राम जो है लोगों के दिलों में जो है प्यार पैदा करते हैं। कड़ी में कड़ी और जोड़ते हैं, जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई होते हैं और उर्दू हिंदी भी हमारे देश की बहुत अच्छी तहजीब है। तो काफ़ी कलाम जब पढ़े गए तो सबने यही कहा कि दोनों ही बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। और आज की जनरेशन, जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि मेले में छोटे बड़े बच्चे भी हैं जो उर्दू को समझते नहीं मगर शायरी बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो उन बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देंगे आप, जो शायरी को समझते तो नहीं है मगर शेरों के माध्यम से शायरों को पसंद करते हैं? शायरी जो है वो जो संजीदा जहनीत है, जो सोच विचार की जो रिवायत है उसको आगे बढ़ाती है। जब ख्याल को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा ख्याल जो है वो आवाम का ख्याल बन जाता है, उस सिलसिले को शायरी आगे बढ़ाती है। बड़ी पुरानी रिवायत है, सैकड़ों सालों से चली आ रही है। और मंचों पर जो है वो दो लाइनें जो बड़ी बात कहते हैं, एक के साथ लाखों लोगों की पहुँचती है। तो इन शायरी की जो रिवायत है इसको आगे चलाते रहना चाहिए। जैसे शासन करना इस तरह का जगह रहना चाहिए। लोगों में इंसानियत का जज्बा लगता है और दूसरे से प्यार और पहचान पैदा होता है, इसका बड़ा रोल है। और मेरा गुजारिश है कि इस मैसेज को संदेश बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर अच्छी चीज़ को आगे तक पहुँचाएं और आपकी आवाज़ को बुलंद करें। साथ लास्ट क्वेश्चन, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की खिदमत चाहिए आपको कैसा? मेरठ न्यूज़ चैनल जो है वो मैं देख रहा हूँ लगातार आप खबर कर रहे हैं, तो मैं देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हरिओम हूँ, शायरी के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। वैसे मैं लखनऊ से हूँ। वैसे मैं स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है यूपी गवर्नमेंट का, उसको हैंडल करना देखता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं लखनऊ की तहजीब उठकर हमारे मेरठ में आई है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे मेरठ वाले तमाम शायरों को बहुत ही खूबसूरती से इज्जत दें और ताकि इस मुशायरे को इतिहास में दर्ज किया जाए कि हमारा मेरठ भी किसी से कम नहीं है। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी की शान आन बान ये मेला रहा, ये लोग रहे। और तमाम लोगों से निवेदन है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि हमारी न्यूज़ आपके लिए ही होती है। आप इसे प्यार सम्मान मान दें और देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी ये पटेल मंडप में चल रहा है धमाकेदार कार्यक्रम, जी हाँ मुशायरे का। ऑल इंडिया मुशायरा जो देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग पसंद करते हैं। और हम भले ही शायरी ना जानते हो मगर शायरों की इज्जत और उनके कलाम को हमेशा हम गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते रहेंगे। आज हमारे बीच एक ऐसे मशहूर शायर हैं जिनकी शायरी हमें बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि उनकी शायरी से और भी ज़्यादा इज्जत हासिल करें। तो वापस स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मेरठ का ये जो नौचंदी मेला है इसमें होने वाला मुशायरा, मेरठ की पहचान सिर्फ शहर इकबाल नहीं है बल्कि शहर अदब भी है। यहाँ ऐसे से लोग उन्होंने इसमें व्यक्ति भारत भूषण साहब इतने बड़े साहित्यकार और शुरा यहाँ पर हुए। तो मैं फिर इस मेले की तारीख जितनी पुरानी है उससे कहीं ज़्यादा पुरानी तारीख है यहाँ की अदब। यहाँ की जो रिवायतें हैं उनको संजो के रखते हैं, चाहे पदम श्री की शायद कोई दुनिया एक तभी कर सके शायद जबकि साहब बड़ा शायद उन्होंने तैयार भी रखा और उसके बाद लोगों या उनके
जो खाना है इसके अलावा भी अपने यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि ज़्यादातर उर्दू से अदब से के हवाले से कोई ना कोई इवेंट होगा या सुभारती में भी देखते हैं। ये लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ हमारे यहाँ जो मजहबी ट्रेडिशंस हैं उनको भी फॉलो किया, बड़ी खुश आइन हुआ। जैसे कहते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों महीने रहने हैं और आज इतने बड़े मन से कहा गया है कि उर्दू हमारे जो बच्चे आज बहुत शिद्दत से पसंद कर रहे हैं शायरी के तौर पर, उन बच्चों के लिए एक मैसेज दें जो उर्दू को पसंद नहीं करते। ऐसा भी है कि उधर में आता है कि उर्दू को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, स्पेशली अब जेन एक्स को जेन जी को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना शायरी का शरफ उनके अंदर है, कितनी बिल्कुल। और साथ ही आज नई जनरेशन इसलिए मुझे लगता है कि ज़ुबानी जो है वो नए तरीके से जन्म ले रही है। एक शब्द आप कहना चाहते हो हसीन लोगों से जो आपकी हसीन शायरी सुनना पसंद करते हैं और वो आपके कलाम को इतना दिल से चाहते हैं कि वो उनके आशिकी में पड़ चुके हैं। मैं बस किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। वो सब सदर को अगर आप भर के देखे कोई, वो सब सदर को अगर आप भर के देखे कोई, खुदा के होने को विश्वास करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखा आपने अपने कलाम से लोगों को हमेशा प्यार मोहब्बत देते आए हैं। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी की शान आन बान बढ़ाने आए हैं। हमारे मेरठ वालों को भी चाहिए कि उनका और मान सम्मान करें, इतना प्यार दें कि हमारे इतिहास में ये मेला हमेशा के लिए जैसे दर्ज है आज भी दर्ज हो जाए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आए, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं जो अदब की खिदमत कर रहे हैं या साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको फ़रोग दे रहे हैं, तो इस तरह के जर्नलिस्ट कम होते जा रहे हैं, इस तरह की नीड्स पे भी कम काम हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये बीड़ा उठाया। सर मैं चाहूँगी मेरा नाम नगमा एक शायरी मेरे लिए भी हो जाए। तो वैदुल्लाह अलीम का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इश्क का नगमा इश्क की धुन, इश्क का नगमा इश्क की धुन और कोई आवाज़ ना सुने। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक कड़ी पे कड़ी जोड़ते हैं मुशायरे का, इस जो कार्यक्रम को पूरा समय की तरह बांध दिया सर ने, वाकई बहुत काबिल तारीफ दाद दी सबको और सबने बहुत ही खूबसूरती से सर को सुना। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई आपने बहुत खूबसूरत समय को बांध के रखा और बहुत अच्छा आपने लोगों को दाद दी और लोगों ने आपको सुना भी। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी के पटेल मंडप से आप ये बहुत अच्छा मुशायरे का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरठ में हमेशा मुशायरा अच्छा हो। मैं 1994 से यहाँ आ रहा हूँ और ये मेरा 17वां मुशायरा था जिसकी मैंने निज़ामत की। और मेरठ के सामीन जिस अंदाज में मुशायरा सुनते हैं वो बहुत ही मतलब ये समझिए कि सबके लिए काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस साल के मुशायरे की खूबी ये थी कि ये सिर्फ उर्दू का मुशायरा नहीं था बल्कि हमारी गंगा जमनी तहसीब का मुशायरा था, कौमी यकजहती का मुशायरा था। इसमें हमारे जहाँ उर्दू अदब के रोशन सितारे जगमगा रहे थे तो हिंदी साहित्य आकाश के कुछ सितारे भी यहाँ मौजूद थे और सबको लोगों ने बहुत प्यार से सुना। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को बहुत मोहब्बत से सुना, अजहर इकबाल को सुना, तो दूसरी तरफ डॉक्टर हरिओम साहब जो सीनियर IAS हैं और चंदन नायक गीतकार मुंबई से आए थे, डॉक्टर नवाज देवबंदी की सदारत में मुशायरा हो रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरठ के लोग मुझे इतना सराहते हैं, मेरी निज़ामत को पसंद करते हैं कि वो मुझे बूढ़ा ही नहीं हो रहे। हालांकि मुझे रिटायर हुए 8 साल हो गए, लेकिन यहाँ आके मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। सर आपका प्यार लोगों को बांध कर रखता है, कहते हैं कि कोई दौलत नहीं बांध सकती मगर प्यार और आजिज़ी आपका स्वभाव। मेहनत लेके आपसे पहली मुलाकात हुई और आपने मेरी निज़ामत को पसंद किया, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, हालांकि मेरे शायर वहाँ पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हमने डॉक्टर बशीर बंद को निज़ामत मतलब खराज अकीदत पेश किया। उन्हीं के अशार के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी के पटेल मंडप में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर जो शायरी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी कलाम को जानते नहीं, मगर फिर भी शायरी सुनना उन्हें बहुत पसंद है। आज नई जनरेशन के बच्चे भी शायरी के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए लोग शायरी को पसंद करते हैं। मगर आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हमारे बीच एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने, कहते हैं ना कि मरते को सांस मिल जाती है, तो शायरी ऐसी कहलाती है। हम ही लोग चाहते हैं कि आपसे हम हर बार सुनते रहें। आपको क्या कहना चाहेंगे आज आप मेरठ की सरजमीं पर आए हैं? सबसे पहले तो आप जितने भी देखने वाले उन सबको आदाब, नगमा जी और आपके चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। देखिए, मैं मेरठ बहुत टाइम से आ रहा हूँ, मुझे तकरीबन 21 साल हो गए और मैं तकरीबन शायद 10वीं या 11वीं बार मेरठ आया हूँ। मेरठ आके हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा मेरठ वालों ने बहुत मोहब्बत से नवाजा और बड़ी तहजीबी सरजमीन है, और आज भी वही हुआ है। आपने बिल्कुल अभी तक 2 बजने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, आप मुशायरा राजी नहीं है, बिल्कुल अपने चरण पर है। अच्छी बात यह है कि कई साल के बाद मैंने ऐसा मुशायरा देखा है, वरना बीच में थोड़ा सिलसिला टूट गया था, लेकिन इस साल बहुत जी खुश हुआ। मेरठ वालों सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत मुशायरा आज का, बड़ी अच्छी महफिल। अच्छा, जैसे कि हम अक्सर पूछते भी हैं लोगों से कि उर्दू ज़बान कैसी लगती है, लोगों को पसंद आती है। उर्दू और हिंदी कहते हैं कि दोनों ही बहनें हैं, मगर कहीं ना कहीं उर्दू पीछे छूटती जा रही है, और आज आपको ये मुशायरे के माध्यम से लोगों में एक लहर जाग उठी है कि हमें उर्दू के कलाम भी आना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में क्या है ना, ये लंबी बहस है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि असल में हिंदी क्योंकि रोज़गार से जुड़ी हुई ज़बान, ठीक है, उर्दू रोज़गार से जुड़ी हुई ज़बान नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी, लेकिन उर्दू के चाहने वाले ना कभी कम हुए थे ना होंगे, और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। उर्दू भी रहेगी, उर्दू वाले भी रहेंगे, और देखिए, ज़बानों से बैर नहीं होना चाहिए। मैं उतनी ही मोहब्बत हिंदी से करता हूँ जितनी उर्दू से। बिल्कुल, मैं अपने बाकी ठीक है, वो रोज़गार का मामला है, तो रोज़गार से जुड़ी हुई ज़बान हिंदी है, तो इसलिए लगता है, लेकिन दोनों बराबर चलते हैं। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, इसमें हर छोटी बड़ी चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना है, और सभी का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में सभी का मान सम्मान भी करना है। तो हमारे साथ वो शायर हैं, हम चाहेंगे कुछ शायरी के कुछ अल्फाज हमारे दर्शक भी सुनना चाहें हमारे। हाँ, मैंने आज एक शेर सुनाया, मैं वही सुना, बल्कि चलिए मैं अलग शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल। यहाँ नहीं सुना। बिल्कुल, एक शेर है कि हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी, क्या बात है, क्या बात है। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला, कहाँ जाऊँ तुझी को शहर भर में जानता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए तमाम लोगों की बात करी और कहा कि दोनों ही तहजीब के दायरे हैं, हम दोनों को ही बहुत मान देते हैं। इस सरजमीं पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, और मेरठ नौचंदी के जो पटेल मंडप में कार्यक्रम हुआ है वाकई काबिल तारीफ़ है, और जनता भी काफ़ी इम्प्रेस है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले कहीं ना कहीं शायरी का ज़्यादा तेज़ नहीं था, मैं इस प्रोग्राम के लिए ख़ासतौर से फैज़ महमूद और उनके भाई बदर महमूद, उन दोनों को स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह की टीम उन्होंने मुशायरे में रखी, जिस तरह के लोग बुलाए हैं, और उसके बाद मेरठ वालों ने जो सुना है, क़यामत बहुत शानदार। 2 शब्द हमारे लिए क्या कहेंगे? जी मैडम, आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आप तरक्की करें, लोगों की जो बात है, लोगों के जो हक है, वो आप तक पहुँचाएँ, और इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच। देखते रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप करना है या वॉइस से बोल देना है, आपका चैनल आपके हाथ में, नीचे दिए गए नंबर पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, क्या कहेंगी हमारे बीच है मैम, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस मेरठ ऐतिहासिक मेले में, नौचंदी में तमाम हिंदू मुस्लिम का ये मेला है, सभी धर्मों के लोग आते हैं इस मेले में, और प्यार आप लोग बांटते हैं अपने कलाम से, तो बहुत बहुत स्वागत है मेरठ की सरजमीं पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नगमा जी, इतना प्यारी प्यारी आप है, उस हिसाब से मुझे लगता है आप ज़्यादा आवाज़ है मेरठ की मुझसे ज़्यादा, नहीं, और आपको लोग जानते भी हैं। मेला जो मुशायरा आज हुआ, इसके बारे में सिर्फ इतनी बात करेंगे कि इसका इन्वाइट मुझे पिछले साल भी आया था, लेकिन इस बार जो फैज़ महमूद साहब, जी मैम, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि पिछले साल भी इनवाइट था, लेकिन इस बार जब फैज़ महमूद साहब ने मुझे इनवाइट किया तो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, क्योंकि बहुत वक्त से मुझे लगता है नौचंदी में वो वाली बात भी थी। आज वक्त के बाद पूरा ऑडिटोरियम फुल है, बाहर लोग खड़े हुए हैं, जितना बैनर हमने लगवाया था बीच में कि इतने लोग होंगे, उसे हटवाना पड़ गया आखिर में। तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि
नहीं मैम, इतने वक्त आपके का पहली फॉलोवर बार बहुत हैं। आपको मैं भी बहुत दिलो जान से फॉलो करती हूँ और जितना अच्छा मीठा आप बोलती हैं, वाकई आपकी आवाज़ और आपकी बहुत नगमा जी आपकी आंखें क्या थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है कि आप हमें अच्छा कह रही हो, मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर महिला की आवाज़ उठाएं। आप भी एक महिला है और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है आप भी एक अच्छी फैमिली से यहाँ तक आती हैं और फैमिली के माध्यम से आपको ये सब मिलता है। वरना आजकल की जो मुस्लिम समुदाय की बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, बढ़ नहीं पाती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी एक मैसेज उन बच्चों को दीजिए ताकि वो भी अपने परों को अच्छे से खोल कर उड़ सकें। मैसेज तो खैर कुछ भी नहीं होता, चाहे हिंदू परिवार से हो चाहे मुस्लिम परिवार से हो। जब अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है इंसान तो उसको सादी सी बात है कि सामना तो करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोग हमेशा उस चीज़ से आपको दूर करेंगे जो आप चाहते हैं। बिल्कुल बगावत कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं वाकई इनकी कहते हैं ना कि हर तलवार से ज़्यादा वार कलम का होता है। कलम ही दुनिया में अल्लाह ने पहले भेजी और आज कलम ही माशाल्लाह इतना दबंग तरीके से बोल रही है, महिलाओं के लिए खड़ी है। और सबसे अच्छी बात ये लगी हमें कि ये भी किसी की बेटी है और बेटियों का मान सम्मान बढ़ाना उनके फादर्स, उनकी मदर, उनकी फैमिली को जाता है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी फैमिली को जिन्होंने अपनी बच्चियों को उड़ने की इजाज़त दी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि जिस तरह प्यार से आप सुनते आए हैं इन्हें हमेशा इसी तरह प्यार मान देते रहें। लास्ट क्वेश्चन, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमात के बीच आई आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा ऐसे कि स्टेज के पीछे से किसी को इशारा करके ऐसा बुलाना कि बस आ जाइए। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात कि आ ही जाइए, हाथ पकड़ के तो आप मुझे लेके आई अधिकार के साथ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बॉम्बे से चंदन राय कवि हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, मेरठ की शोभा बढ़ाने आए हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों से। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, जितना अच्छे से लोग सुन रहे हैं और जितनी तादाद में लोग आए हैं उसे देख करके लग रहा है कि मेरठ में जो है कविता का भविष्य बहुत सुनहरा है, शायरी का भविष्य बड़ा सुनहरा है और यहाँ आकर के वाकई बड़ा अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आएगा जी तो मैं सबको उत्साहित देख करके बड़ा खुश हूँ। सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा समय समय पर जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम चाहते हैं हर एक चीज़ अपने मेरठ की हम तमाम लोगों को दिखाएं। क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको मेरठ आकर? बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरठ बहुत ऐतिहासिक जगह है। मेरठ बड़ा छोटा सा, देखने में सुनने में बड़ा छोटा सा नाम है, लेकिन जब इतिहास पढ़ेंगे तो मेरठ बहुत व्यापक नाम है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है मेरठ की। और आपके क्रांति का शहर, हाँ क्रांति, शांति, बहुत चीज़ों का शहर है मेरठ। बहुत सारे इतिहास समेटे हुए मेरठ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कवि हमारे मेरठ में आए, जो ऐतिहासिक मेरठ नौचंदी मेले में जो सभी लोग आते हैं, मगर वहाँ आकर अपनी शोभा बढ़ाना, अपने कलाम से लोगों का दिल जीतना किसी शायर को ही आता है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज नौचंदी मेले से, जहाँ पर एक से बढ़कर एक शायर और सब आपको अपने कलाम से नवाजेंगे, दिखाएंगे अपना हुनर तमाम लोगों को। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थैंक यू सो मच सर कि आपने दी समय हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। क्या कहेंगे आप इस मेले के बारे में? शायद माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तहजीब जिंदा होती है माशाल्लाह, आपस में मेल मोहब्बत जो है माशाल्लाह उसकी एक मिसाल मिलती है। क्या कहेंगे आप इस मेले के बारे में, इस उर्दू की तहजीब के बारे में? और माशाल्लाह आप भी जानते हैं कि उर्दू एक ऐसा कलाम है कि जो सभी की ज़बान पर बहुत आसानी से आ जाता है और हिंदी भी हमारे लिए बहुत मातृभाषा रखती है कि ये दोनों ही बहनें हैं, जिन्हें सजो कर रखना चाहिए। तो आप कैसे मानते हैं? क्या बहुत अच्छा लगता है और मुशायरे में आए माशाल्लाह तहजीब देखकर बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बस बेहतर है अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को जो है कायम रखे और हमारा जो आपस का मेल मोहब्बत है वो एक मिसाल है हिंदुस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा हमेशा समय समय पर जनता की आवाज़ नहीं माशाल्लाह, नहीं हमारे लिए तो आप माशाल्लाह बहुत किरदार स्वाब में बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सलामत रखे, आप खूब तरक्कियात से नवाजे, बहुत हमारे दुआ आपके साथ। मेले में बहुत ही चार चार लगे हैं और माशाल्लाह मेला और चार चार होता है। क्या कहेंगे? क्रांतिकारक मेला नौचंदी 2026 संपूर्ण आयोजन समिति, जिला प्रशासन, जिला संपूर्ण तन्मयता के साथ मेले को ऊंचाई पर पहुंचाने और एक जो मुहिम आपने देखो जिस तरह का जश्न है आज से 2 से 2.5 दशक पूर्व बढ़ा था, जन सैलाब उमड़ रहा है और जिसके लिए जाना जाता है नौचंदी मेला, नवचंडी वाले सामूहिक रूप से लोग वहाँ पर जा रहे हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका जो उच्च स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है वास्तव में ही अभिवादन का ये है। पूरे मेरठ महानगर पूरे नौचंदी को अपना दिल बन चुका है।
हमारे तो मैं लिए मतलब आपका सब छोटे पड़ जाएंगे, सब पैसा बना ली, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं एक लंबे कालखंड से, तो फिर नौचंदी में प्रत्येक घटना पर परिवर्तन और आपकी खुशी रहती है। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह की तीव्र तीक्ष्ण पत्रकारिता ऐसे थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। आज मुशायरा वाकई बहुत खूबसूरत चल रहा है और लगता है शायद और 2 घंटे चलने वाला है, क्या कहेंगे आप इस मुशायरे के बारे में? मेरा नाम फाउंडेशन से भी मेरा ताल्लुक है और ये मेला नौचंदी समिति, प्रांतीय मेला नौचंदी समिति और फाउंडेशन के मुशायरा हो रहा है, तो बड़ा अजीब मुशायरा है ये। और जिस तरह से गंगा जमुनी तहसील की एक मिसाल है मेरठ की सरजमी से जाती है, तो फैज़ महमूद भाई की लीडरशिप का ये मुशायरा चल रहा है और एक बड़ा तारीखी मुशायरा ये हुआ है मेरठ की सरजमी से। ऐसा लगता है आपको जब ऐसे हिंदी और उर्दू का मिलन होता है और कहीं ना कहीं आज नई जनरेशन भी उर्दू को बहुत पसंद कर रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप भी? देखिए, 2 विरासतों का मिलन, 2 तहजीब का मिलन, इससे एक देश हमारे मुल्क की मजबूती का एक जरिया बन गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम एकता और हमारे मुल्क की मजबूती इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के से ही निकलती है। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आती है, आपको कैसा लगता है? क्या कहेंगे हमारे जिस तरह से टूरिज़म करती है, बड़ा चैलेंजिंग का फील्ड में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। थैंक यू सो मच। हम आपको बताना चाहते हैं वाकई ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी के पटेल मंडप में धमाकेदार चल रहा है कार्यक्रम, जहां मुशायरे में न्यू जनरेशन के बच्चे भी चाहते हैं कि उर्दू कला हमसे हम कुछ सीखें और शायरी तो हर इंसान को पसंद है, भले ही उसको शायरी के अल्फाज समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कई भी समय हमारे शुक्रिया, थैंक यू। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी में आप आए, कैसा लगा आपको? कभी आपको सम्मानित भी किया गया इस मंच से? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौधरी है और मैं SC आयोग में सदस्य हूँ और मुझे इन्होंने आज अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया था और ये मुशायरा आज डॉक्टर महराज साहब की याद दिल में दोबारा फिर आई और ये मुशायरा बहुत अच्छा है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। नौचंदी के अलावा भी अच्छे अच्छे शायर हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, हम उनका दिल की गहराई से और नौचंदी मेले में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो पूरे प्यार को दर्शाती है, तो उर्दू ज़बान को क्या वाकई लोगों को बोलना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए? निश्चित तौर पर उर्दू या हिंदी हम दोनों का सम्मान करना चाहिए और उर्दू ज़बान बहुत ही स्वागत और बहुत ही करीने की भाषा है, इसे हम जितना अपना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका हृदय की गहराई से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें मैं यहाँ आने का काम करूँगा, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच। हमारे 2 शब्द क्या कहेंगे? के लिए आप अच्छे एंकर हैं और लोगों की आवाज़, लोगों की बात जन जन तक पहुँचाना काम करते हैं। आपको भी मुक्त कंठ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जनरेशन है और मुशायरा बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, खासकर के जो आज की इंग्लिश में जो पहले क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आसान बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं समझ है बिहारों की उर्दू की समझ है, हमें अंग्रेज़ी की तो उर्दू की भी है, तो मतलब एक अलग ही लाइक सुकून मिलता है दिल को, आके यहाँ पर रिफ्रेशमेंट मिलता है कि नए नए लोगों से मिलना होता है, जो पुराने हैं उनसे मिलना होता है और बता नहीं सकता कि क्या नहीं। आप ये मानते हैं कि मुशायरा बंद नहीं होना चाहिए, इसे और ज़्यादा उड़ान मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, 100% उड़ान मिलनी चाहिए। कैसा लगता है आपको ऐसे मुशायरे के माध्यम से लोगों की जागरूकता फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी, जब तक फैलेगी नॉलेज बढ़ेगी, एक नई चीज़ मिलेगी, नई उमंग मिलती, जोश मिलता है इसे सुनने से। थैंक यू सर। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुशायरा साल में एक बार, साल में 2 बार होना चाहिए। इस कदर इसकी खुशबू है, एक तरीका है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या बहुत मेरठ के लोगों को पसंद है। बुनियाद पर शेर व नज़्म, ईद का मुख्तलिफ रंगों का मुशायरे की शक्ल में जो यहाँ पर जो खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है,
मुझे पूरा यकीन है कि इस गुलदस्ते की खुशबू आपके दिलों दबा चाहता हूँ कि झुका सखाना कभी तू हुस्न सर के हजरत भाई, झुका सखाना कभी तू हुस्न सर के लिए, तेरे गुरूर को मेरी खुदी ने काट दिया। झुका सखाना कभी तू हुस्न सर के लिए, तेरे गुरूर को मेरी खुदी ने काट दिया। और तेरे एडिशनल कमिश्नर अमित कुमार जी और एडीएम श्री जगदीश सिंह जी हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए। हम उनका इस्तेमाल करते हैं इस महफिल में और कन्वीनर मुशायरा साहब महमूद साहब से गुजारिश करते हैं कि मोमेंटो देकर उनकी ट्रॉफी देकर उनका इस्तेमाल करें, उनको एजाज से नवाजें। इश्क की बात हो ऐसी तो कोई शर्त पहला नाकाम हो तो इश्क दोबारा करना। जब किया उसने इशारा तो जहां ने देखा, जब किया उसने इशारा तो जहां ने देखा, उसको आया नहीं बारी इशारा करना। जब किया उसने इशारा तो जहां ने देखा, उसको आया नहीं बारी इशारा करना। जब किया तुमने किनारा तो समझ में आया, जब किया तुमने किनारा। क्या कदम शख्स था हर बात पकड़ लेता था, क्या कदम शख्स था हर बात पकड़ लेता था, एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। क्या कदम शख्स था हर बात पकड़ लेता था, एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज, अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज। वो जो महफिल में मेरा हाथ पकड़ लेता था और उदासी में मेरा नाम पुकारा करता, यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल, यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल। मुझको बचपन से सिखाया है गुजारा करना। चाहा तो यही था कि आप मेरठ से हैं तो लोगों को पता भी चल जाए कि आप मेरठ से हैं। कोई मुरादाबाद से सोच रहा था, कोई कहाँ से। मुरादाबाद से लोग समझते थे, इसकी वजह ये भी थी कि मैं जैसे तैसे करके आ गई काज से आगे, निकल सकती नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मैं जैसे तैसे करके आ गई काज से आगे, निकल सकती नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं, मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं। कदम बढ़ते नहीं लेकिन मुरादाबाद में। चाहा तो यही था कि आप मेरठ से हैं तो लोगों को पता भी चल जाए कि आप मेरठ से हैं। वाली मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली, खाली हाथों को तके रोए करे भी क्या और, खाली हाथों को तके रोए करे भी क्या और, उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। खाली हाथों को तके रोए करे भी क्या और, उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। मैंने ठुकराई थी दुनिया तेरी खातिर प्यारे, मैंने ठुकराई थी दुनिया तेरी खातिर प्यारे। अब तो दुनिया भी नहीं साथ निभाने वाली, मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली। कैफियत से गुजरती है उसका असर हमारी शायरी पर भी जरूर होता है। शायरी जिंदगी का आईना हुआ करती है, इसमें हुस्न और इश्क की रंगीन दास्तान भी होती है और दर्द और गम का इजहार भी। ये मोहब्बत शायद तो नहीं है, हिंदी में कविता करते हैं लेकिन उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप हजरात उनकी बहन नदीम और काफी में गौर, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। एक बार उनके लिए भी आप दोबारा तालियां बजाएं। है उसमें गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट की है उसने,
हित में देश का नुकसान करते रहे, अपनी दुनियादार का गुणगान करते रहे, देश हित में देश का नुकसान करते रहे, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया और हम संबंध का सम्मान करते रहे। और ये वो व्यक्ति ध्यान से देख लो इन्हें। नहीं तो रात भर और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं तो रात भर कुछ निगाहें नाज़ को हैरान करते रह गए। और ये दो शेर, जो पत्थर थी कभी अब फूल होती जा रही है, जो पत्थर थी कभी अब फूल होती जा रही है, वो लड़की प्रेम के अनुकूल होती जा रही है। वो जब कॉलेज में आई तो बहुत शालीन सी थी, वो जब कॉलेज में आई तो भाई देखिए, किसी से मोहब्बत करने का मतलब नहीं होता कि आप उसकी जान ले लें। अजहर इकबाल साहब ने अपने अशार के जरिए हमारे नौजवान दोस्तों की धड़कनों को भी, दिलों की धड़कनों को तेज किया और हमारे बुजुर्ग सामाइन ने भी उनके कलाम को बहुत तवज्जो के साथ सुना कि वो भी अपने माजी की यादों में खो गए। और ये हमारे कुछ लोग तो बेचारे सीटी बजाना इन्होंने शुरू कर दिया कि जैसे मुशायरा नहीं हो रहा है, ये कोई नौटंकी हो रही है। मेरठ के लोगों, ये मुशायरा YouTube के जरिए पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और अगर मेरठ की तहजीबी सरजमीन पर मुशायरे में बैठकर लोग सीटी बजाएंगे तो पूरी दुनिया क्या कहेगी कि जिस शहर के लोगों ने तहजीब का सबक सीखा। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरठ की तहजीब नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया, मैं तो इसे पेश नहीं कर सकता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक आध आज ये सीटी बजा रहा है, कल तो इश्क करने के लिए कितनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए कितनी तो हिम्मत चाहिए। और साहब देखिए, आज का शेर सुनाता हूँ, आज का दौर क्या है ये शेर। इश्क करने के लिए कितनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और मेरे को ये शेर सुनो, तलाश करना कोई जरूर ऐसा आपको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। और इस लड़के से बैठे, अच्छा ठीक है। जाने कितना हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। अच्छा लगा आप लोगों को? सब लोग बता देंगे। आवाज देना, जाने कितना हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, जेगी रौनक़ मदीने की रौनक़, मेरी पलकों
जिंदा हो इसलिए वो हसरत न छीनिए, चाहे या न चाहे मर्जी है आपकी, चाहे या न चाहे मर्जी है आपकी, मुझसे तो लेकिन मेरी अकीदत न छीनिए, मुझसे तो लेकिन मेरी अकीदत न छीनिए, मुझसे तो लेकिन मेरी अकीदत न छीनिए। और अगर आप मुझे देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये कभी ये शायद मोहब्बत के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। दो पंक्तियाँ सुनेगा कि मोहब्बत में है इतने गम ये हम बतला नहीं सकते, मोहब्बत में है इतने गम ये हम बतला मोहब्बत का है इसको मुश्किल बनाया नहीं चाहते, इसको मुश्किल बनाना नहीं चाहते, आपको हम गवाना नहीं चाहते, इसलिए आजमाना नहीं चाहते। और एक अभी नहीं कहता तुम्हें जिन लोगों को महफिल में बुला रहा है और ये शेर खैर नगर की नजर आज होगा, तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा? तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है? आपसे मेरी बदल के लिए मुझे पहले से हो गया मैं चाहता हूँ कि चर्चे हमारे फल के कहाँ पर नहीं हुए, चर्चे हमारे फल के कहाँ पर नहीं हुए, लेकिन कभी हम आपे से कहाँ पर नहीं हुए, लेकिन कभी हम आपे से बाहर नहीं हुए, जंगें नहीं हुई हैं, लश्कर नहीं हुए, हमने बनाया है आसमान, अपनी जमीन को हमने बनाया है आसमान, ऊंचे किसी के कानों में चढ़कर नहीं हुए। मुझे किसी के एक जुनून था जो मरहम बना रहा, पथराव तो हमारे बरोबर नहीं हुए। एक शेर आपकी तवज्जो चाहता है कि चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूप में, चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूप। कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया, मुझे नहीं रहा। किसी सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह फला जगह बच्चे खेल रहे हैं, वहां जाके ये अपने बेटे को तलाश करें। वो जाने लगे तो आका नामदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका और कहा कि ठहरो, जहां तुम जा रहे हो वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो, तुम अपने बच्चे को बेटा कहकर के आवाज दोगे, ऐसा ना हो कि उस भीड़ में कोई यतीम और मिस्कीन बच्चा खेल रहा हो और तुम्हारे बेटा कहने से उसका दिल ठंडी हो जाए, तो ये बात इस्लाम के मुनाफिक होगी। तुम उसके मानने वाले हो और तारीख लिखी जा रही हो तो मेरठ की तारीख दागदार ना हो। मेरे दोस्त डॉक्टर मेराजुद्दीन साहब की रूह को सवाब पहुँचे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दोनों बेटों की इस कारकर्दगी को बेहतरी। आज हरिओम साहब को ये बताइए तो जुर्रत करनी पड़ती है, ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी
बहुत वो जो नहीं तो रोना कैसा और किसी से इश्क करो, वो जो नहीं तो रोना कैसा और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इज्जत करनी पड़ती, वो भी उसे तो कैसे, दुख में शिरकत का यकीन वो भी उसे तो कैसे। दिल से रोया था मैं, आंखों से नहीं रोया था, दिल से रोया था मैं, आंखों से नहीं रोया था। और ये जो नजर चुरा के अभी मेरे सामने से गुजर गया, जो नजर चुरा के अभी वही शख्स है मेरी जिंदगी मेरी धड़कनों में बसा हुआ। और उसके कई साल बाद मैंने उसने खूबसूरत और मयारी लहजे के शायर आप देख सकते हैं कि नई डॉक्टर जनरेशन के नवाज बच्चे भी कलाम देवबंदी को जो पसंद आज करते हैं इस और महफिल के सदर पुरानी जनरेशन ही नहीं बल्कि नए बच्चे भी चाहते हैं कि शायरी सुने, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं शायरी है, आशिकी और माशिकी भी शायरी से शुरू होती है। तो ये वो बच्चे हैं शायरी को पसंद करते हैं। झुके हुए थे तुम अच्छे लोगों से मिलने का मशवरा मत दो, हम अच्छे लोगों से मिलकर ही तो बुरे हुए थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अच्छे लोगों से मिलने का मशवरा मत दो, हम अच्छे लोगों से मिलकर ही तो बुरे हुए थे। शरीफ लोग हमें दाद दे रहे थे नवाज, शरीफ लोग हमें दाद दे रहे थे नवाज, खराब लोगों के माथे पे बल पड़े हुए थे। वाह वाह क्या बात है, खराब लोगों के माथे पे बल पड़े, क्या बात है। मगर उनके साथ कोई गाइड नहीं रहता है तो बेचारे अपनी तरह से ही घूम के चले जाते हैं। मगर मेरठ वाले उनकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत साथ देते हैं। आज नौचंदी पटेल मंडप में तारीखी मुशायरा था, आप उसे लीड कर रही थी। जी जी बहुत लोग आते हैं। ये देखिए आप, हमारे यहाँ की है, क्या नाम है भैया इसका? भेलपुरी। ये बॉम्बे भी मैं खाकर आई हूँ, शायद मैंने आपको कवर भी दिखाई थी। बॉम्बे, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात मैं गई और ये सब कवर करा। तो भेलपुरी प्रधानमंत्री बंगाल में जाके खाई है। तो ये यहाँ की भेलपुरी है मेरठ की, बट बॉम्बे की बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। मैंने बॉम्बे अभी आपको पता है मैंने हाजी अली कवर करा था तो दिखाया था आप लोगों को। तो हर जगह की कुछ ना कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं, जैसे यहाँ की नॉन खटाई बहुत मशहूर है और यहाँ का हलवा पराठा जो होता है वो बहुत फेमस है, बट मीठा बहुत होता है, थोड़ा ध्यान से खाइएगा आप लोग। तो ये मेरठ का पूरा मैंने आपको दिखाया और मैं हमेशा मेरठ वालों को दिखाती हूँ और मेरा अपना चैनल भी जो है मेरा वो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ऐतिहासिक जगह से ही शुरुआत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पहल तो हमें करनी है। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ।